परसेंट बजा देंगे। And our support is not a blank check. पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। आज मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय जुल्म, जबर, बर्बरियत, जारहियत, मोदी के फाशिस्ट नजरिए को 5 अगस्त के बाद से मकबूजा जम्मू और कश्मीर की आज़ाद खुद मुख्तार रियासती हैसियत को ख़त्म हुए आज 26वां दिन है। और आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने पूरी कौम को कॉल दी कि वो भारतीय जुल्म, जबर और बर्बरियत और जारहियत के खिलाफ निकलें, अपने घरों से, अपने दफ्तरों से बाहर निकलें, खड़े होकर पाकिस्तान का तराना बजाया गया। आज आज़ाद कश्मीर का तराना भी बजाया गया और मकबूजा जम्मू और कश्मीर के आज़ाद शहरियों के साथ इजहार यकजहती किया गया। इस वक्त हम इस्लामाबाद के डी चौक पे मौजूद हैं, जहां आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मरकजी एहतजाज, एक मरकजी इवेंट मुनाकिद कर रही है। पूरी कौम ने, पूरे पाकिस्तान ने बशमूल आज़ाद कश्मीर, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म की आवाज़ पे लब्बैक कहा है और मकबूजा जम्मू और कश्मीर के मजलूम आज़ाद शहरियों के साथ यकजहती का इजहार करने के लिए बाहर निकले हैं। लेकिन अवाम ये भी सवाल कर रहे हैं, हर बच्चा, हर बड़ा, हर मर्द, ख़वातीन, बुज़ुर्ग, सब ये सवाल कर रहे हैं कि क्या सिर्फ खड़े होने से कश्मीर को आज़ादी मिल जाएगी? क्योंकि इस वक्त अवाम के अंदर एक तड़प है मकबूजा जम्मू और कश्मीर को आज़ाद करवाने की। अवाम तो लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस कर जाना चाहते हैं, लेकिन जाहिर है इस वक्त क़यादत वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हाथ में है। मेरे सामने छोटे छोटे मासूम बच्चे भी खड़े हैं, यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, पाकिस्तानी मौजूद हैं, जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान का कौमी परचम लेके आए हैं बल्कि आज़ाद कश्मीर का झंडा भी लेकर आए हैं। हम इन लोगों से बात करेंगे, बच्चों से बात करेंगे, मर्दों ख़वातीन से बात करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर की आज़ादी का हल क्या है। कश्मीर बनेगा अच्छा भाई साहब, आपका जज्बा बहुत काबिल कदर है और ये जज्बा पाकिस्तानी कौम का आज का नहीं है, 70-72 साल का ये जज्बा है। लेकिन अब जो मोदी ने हरकत की है और मकबूजा कश्मीर को हड़प कर लिया है, आप समझते हैं कि सिर्फ नारे लगाने से या सड़कों पर निकलने से इस काम से सिर्फ मकबूजा कश्मीर मिल जाएगा? इंशाअल्लाह अज़ीज़ की पाकिस्तान का बच्चा बच्चा हुकूमत और पाक फौज की तरफ देख रहा है। जब वो ऐलान करेंगे इंशाअल्लाह कोई बंदा पाकिस्तान का डरने वाला नहीं है और कश्मीरियों के लिए आखिरी जान का कतरा भी, खून का कतरा भी देने के लिए तैयार है। आप क्या कहेंगे, मसला कश्मीर का हल क्या है? मैं आपके पास भी आऊँ। इंशाअल्लाह हम फौज के साथ भी हैं, इमरान खान के साथ भी हैं, इंशाअल्लाह हम कश्मीरी भाइयों बहनों बूढ़े सब के साथ हैं। इंशाअल्लाह हम हर हद तक जाएंगे, आखिरी खून के कतरे तक जाएंगे, कश्मीर के साथ रहेंगे। मैम हमने आज ना ये नारे लगा के और रोड्स पे निकल के ये साबित किया है कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा हाजिर है। जब तक हमारा खून का आखिरी कतरा भी मौजूद है, हम कश्मीर के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। मोदी सरकार सुन ले कि आज हम इमरान खान के कहने पे इस्लामाबाद और पाकिस्तान की हर सड़कों पे इकट्ठे हो गए हैं। एक इशारे की जरूरत है, हम LOC पे तक नहीं, बॉर्डर तक नहीं, हम खुदा की कसम मोदी के गिरेबान तक पहुंचेंगे। हम वो मुसलमान हैं, हम वो जवान हैं, वो मुसलमान हैं। मेरी उम्र 65 साल है। मैं मोदी को चैलेंज करता हूं कि मैं उनके 10-10, 20-20 बंदों से भारी हूं। मुझे कभी भी चैलेंज में वो अपना करे, मैं कबूल करूंगा। लोग बंदूक उठाना जानते हैं, इसकी आर्मी बंदूक उठाना जानती है, हम बंदूकें चलानी भी जानते हैं। हम मकबूजा वादी कश्मीर में इंशाल्लाह जिंदगी रही तो इंडिया की फौज का कब्रिस्तान बनाएंगे। 25 दिन से कर्फ्यू लगा हुआ है, वहाँ रोटी नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। किधर है इंसानियत के चैंपियन? जहाँ कोई गोरा मर जाए तो तुम देखो पूरी मीडिया, पूरे वर्ल्ड उठ जाता है। जहाँ 25 दिन से कर्फ्यू लगा हुआ है, ना कुछ भी नहीं है, कितनी हत्या हो रही है, कितने बंदे मर रहे हैं, कोई पता नहीं किसी को। हमारी माँ बहनों की
क्या इज्जतें लुट रही हैं, क्या हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं सबसे पहले अपनी कश्मीरी बहन भाइयों को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि देखें आज की हमारी ज़रा सी काविश को देखें कि हम सब कहाँ इकट्ठे उनके साथ हैं, हमारे जज्बात उनके साथ हैं, हम एक एक पल उनके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह ताला कश्मीर के लोगों की सलामती करे, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला हम पाक फ़ौज के साथ हैं, हम कश्मीर के साथ हैं और हम चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जल्द से जल्द कोई ऐसा इंतज़ाम करे कि वहाँ दवाइयाँ, बच्चों के लिए दूध और उनके लिए खाना पीना पहुँच सके, वरना जैसे यूनाइटेड नेशंस हैं और ये सब आलमी जितनी भी NGOs हैं ये सब बेकार हैं, ठीक है। उनको कम से कम इमदाद पहुँचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो मैं पैगाम देना चाहता हूँ इंडिया को कि आज़ादी का बगल बच चुका है और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि हम कश्मीर को आज़ाद करा के रहेंगे। और उसके बाद मैं अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने निफ सदी पहले जो बात कही, आज भी हमें इस चीज़ की खुशी है कि हम नौजवानों से गुजर के हमारे बच्चों तक भी वो आ चुका है। उन्होंने कहा था कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है, उन्होंने ये नहीं कहा इस आलम इस्लाम की शाहरग है। आज जब भी कश्मीर पे जब जुल्म कुछ सियासी होती है तो हमारे यहाँ बच्चे बच्चे को उसका दर्द महसूस होता है। और इंडिया ने जो एक पॉलिसी पकड़ी रखी पिछले एक आधी सदी से, उसने दुनिया में हमें टेररिस्ट बनाने की कोशिश की। उसको मैं एक जवाब देना चाहता हूँ कि दहशत से तू जीतेगा गर तेरा इरादा है, इसी सोच में दफन करेंगे तुझको, तुझसे वादा है। तू समझता है वो मर गया, वो एक नहीं है, इस मुल्क का बच्चा बच्चा ही खानजादा है। स्कूल उड़ा के गर्दन कटवा के देख चुका तू, वतन के लिए अपना जनू इससे ज्यादा है और दुश्मन के हैं हम गर्दन तक। पर है जहां वालों अमन रहे इस दुनिया में, हमारा अब भी इरादा है। कश्मीर बनेगा इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक मेन प्रोटेस्ट है आज यौम यकजहती कश्मीर का डी चौक पे, यहाँ पर स्टेज पर मैं मौजूद हूँ। मेरे साथ आप देख सकते हैं वफाकी वज़ीर बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, वज़ीर आज़म के मुशीर, वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी जनाब जुल्फ़ी बुखारी साहब मौजूद हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज एक ज़बरदस्त प्रोग्राम यहाँ पर मुनाकिद किया है इस्लामाबाद में, और पूरे मुल्क में वज़ीर आज़म की कॉल पे अवाम ने लब्बैक कहा है। जुल्फ़ी बुखारी साहब से बात करते हैं। जुल्फ़ी बुखारी साहब, ये बताइएगा कि आज 26वां रोज है मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय जुल्म जबर और तशद्दुद का, लेकिन पहला सवाल, वज़ीर आज़म की कॉल पे अवाम ने लब्बैक तो कहा है, लेकिन क्या खड़े रहने से मसला कश्मीर हल होगा? देखें, इसकी स्टेजेस होती हैं, आप ये नहीं कह सकते कि खड़े होने से कुछ होगा या नहीं होगा, लेकिन जो प्रोटेस्ट होता है वो हक सब बंदे का हक भी होता है और हर रेवोल्यूशन या हर स्टांस प्रोटेस्ट से ही शुरू होता है। तो अगर हम प्रोटेस्ट से ही ना शुरू करें तो फिर क्या हम सीधा आखिर तक चले अटैक कर दें? मतलब कि बीच में कोई ग्राउंड्स होते हैं ना कि आप बार बार आवाज़ उठाएं। हम चाह रहे हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जागे। इंटरनेशनल कम्युनिटी कैसे जागेगी? कि हम बार बार आवाज़ अपनी उठाते रहें, बार बार उनको जगाने की कोशिश करें कि जागो, देखो कि ये क्या हो रहा है। मतलब प्रोटेस्ट तो एक हर रेवोल्यूशन या हर एक स्टांस का एक शुरुआत होती है। आप क्या समझते हैं जुल्फ़ी बुखारी साहब के इस वक्त मसला कश्मीर का हल क्या है? सिफारती हल है या जंग है या जिहाद है? देखें, ये एक चीज़ हमने देखनी है कि पहले तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि इसका हल ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटीज़, इंटरनेशनल मुल्क आके इन्वॉल्व हों, इंटरवेंट करें। ये एक जो बायलैटरल ना, लेकिन ये इंटरनेशनल इशू बने। इसके बेसिकली इसका क्रक्स और इसका सारा हल ये है कि ये इंटरनेशनल इशू बने कि इंटरनेशनल पावर्स इंटरवीन करें इसमें। तो इसमें ये है कि हमने आवाज़ उठानी है। अभी UN भी आगे आ रहा है, वहाँ भी आवाज़, वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होगा इंटरनेशनली। मैं तो समझता हूँ कि मोदी ने बहुत बड़ी गलती की है ये करके, क्योंकि अभी इन्हें इंटरनेशनल इशू एक पूरा बना दिए जो अभी प्राइम मिनिस्टर साहब अभी रेस करेंगे 22 सेकंड। तो ये जहाँ तक जिहाद और जंग की बात है, देखें वो भी ऑप्शंस हैं और बिल्कुल हैं, लेकिन वो तब एग्जॉस्ट होंगे जब उसका करने का वक्त आएगा। और बाय द वे जिहाद, ये भी जिहाद है। जिहाद हमेशा तलवार के साथ नहीं होती, ये भी जिहाद है। आवाज बुलंद करना जालिम के खिलाफ, वो भी एक जिहाद है। इस वक्त वज़ीर आज़म साहब की जो भी एफर्ट्स रही हैं वो बहुत ज़बरदस्त रही हैं। उन्होंने खुद भी बात की है इंटरनेशनल कम्युनिटी के
साथ यूनाइटेड नेशंस भी वो जा रहे हैं, सबराहान से भी वो बात कर रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी बात कर रहे हैं। अवाम का जज्बा आपके सामने है, अवाम तो खड़ी है मकबूजा कश्मीर के मजलूम और आज़ाद शहरियों के साथ, लेकिन अवाम वज़ीर आज़म इमरान खान से इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करती है। देखिए, खान साहब एक पहले बंदे हैं जिनने इस किस्म का स्टांस लिया है कश्मीर के ऊपर। मैं तो अभी बाहर भी विजिट करके आया हूँ, वहाँ भी प्रोटेस्ट करके आया हूँ, उस किस्म का टर्न आउट कभी भी नहीं हुआ। सब ने शुक्रिया अदा किया कि जिस तरीके से खान साहब खुद एक एम्बेसडर के बन के आवाज़ उठा रहे हैं, कश्मीर पे स्टांस हुए। अब देखें 27 को खान साहब की स्पीच है UN तक, वो उनका एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म होगा, और वो जो ट्रिप होगा 22 से 27 तक कि हम इस्तेमाल करें अपने डिप्लोमेसी लेके बाकी मुल्कों को। उसके पहले तो हमें यही करना होगा कि प्रेशर हमें रखना होगा कि हम भूल ना गए, जिस मिनट पाकिस्तान पीछे हो जाएगा या इस इश्यू पे ठंडा हो जाएगा, उस वक्त कश्मीरियों पे और जुल्म होता रहेगा। तो हमने इसलिए अभी आगे खड़ा होना। अगर बात उठी है अभी तो सिर्फ इमरान खान की वजह से हुई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोगों का जज्बा, लोगों बाहर आए हैं, और उसको लीड खान साहब नहीं की है। तो ये कहना कि खान साहब और एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये सिर्फ ये नहीं तो लीड किया, वो ना होते तो ये आवाज़ ही इस तरीके से ना उठ रही होती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क में तो अवाम को बहुत मोबिलाइज किया है। आप ओवरसीज पाकिस्तानीज की मिनिस्ट्री संभालते हैं, आपने ओवरसीज पाकिस्तानीज को भी बहुत मोबिलाइज किया है, लेकिन एक आध प्रोटेस्ट के अलावा आप नहीं समझते कि मुसलसल ओवरसीज पाकिस्तानीज को एंगेज रखने की जरूरत है? बिल्कुल है, हमने एंगेज रखा हुआ है। आपने न्यूयॉर्क, आपने वाशिंगटन का जलसा देखा होगा, आपने लंदन का जलसा, वो कश्मीर का प्रोटेस्ट देखा होगा। तो मतलब ये एंगेजमेंट ये है कि इस नंबर पे लोग आए हुए हैं। जहाँ तक मेरी मिनिस्ट्री की बात है, एंगेजमेंट पे हम हर वक्त उनके साथ एंगेज रहते हैं, हर वक्त। बेशक इसमें और हो सकता है, 9 मिलियन हमारे पास ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, सबको एंगेज रखना एक वक्त पे तो मुश्किल होता है, लेकिन जिस तरीके से एंगेज रखा हुआ है वो साबित होता है उन जलसों से। अगर एंगेज ना होते, मुतमिन ना होते, ना 30,000 लोग वाशिंगटन में आते, ना 20,000 लोग इंडियन एम्बेसी के बाहर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकज रहनुमा, वाइस प्रेसिडेंट हैं और मरकजी तर्जुमान हैं पार्टी के, उमर सरफराज चीमा साहब। अस्सलाम वालेकुम उमर सरफराज चीमा साहब। इस वक्त तो यहाँ पे 12:30 बजे इवेंट खत्म हो रहा है, अवाम का जज्बा देख लिया, अवाम ने वज़ीर आज़म की कॉल पे लब्बैक कहा, सिग्नल रेड हो गए, लोग बाहर निकल आए, लेकिन क्या इससे मसला कश्मीर हल हो जाएगा? देखें, आप ऑलरेडी जिस आप जानते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 50 साल के बाद इस मसले को इतना हाईलाइट किया गया, अहमियत दी, और प्राइम मिनिस्टर भी जिस डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर हमारी बाकी अपनी टीम के साथ जो है इस मसले को हाईलाइट कर रहे हैं, कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के साथ साथ जो हिंदुस्तान हुकूमत की जानिब से गासिबाना इक़दाम किए गए, कश्मीरियों पर जो जुल्म उठाए जा रहे हैं, उसके हवाले से भी जो आवाज़ उठाई जा रही है, मसले को उजागर किया जा रहा है। और ये जज्बा सिर्फ यहाँ पे डी चौक में नहीं, यही जज्बा आपको कराची तक, खैबर, बल्कि पाकिस्तानी दुनिया के जिस भी खित्ते में मौजूद है, वो अपने कश्मीरी भाइयों के साथ आज इस इज़हार यकजहती के लिए उनके साथ शाना बशाना खड़ा है। और आप देखेंगी कि इंशाअल्लाह ताला ये 27 सितंबर को जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब खिताब करेंगे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से, उससे पहले पूरी दुनिया में इस चीज़ को रियलाइज़ किया गया है कि हिंदू रेसिज्म जो है, मोदी का जो हिटलर जो नाजीज़म है, उसके खिलाफ हमें कश्मीरियों के साथ खड़ा होना है और उनको उनके हक़ खुद इरादियत के लिए उनको सपोर्ट करना है। ये आपके पीछे एक स्लोगन लगा हुआ है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इस पार भी उस पार भी। पाकिस्तानी अवाम, आज़ाद कश्मीर के शहरी, वो तो तैयार हैं LOC क्रॉस करने को, लेकिन अवाम देख रही है वज़ीर आज़म साहब की तरफ। आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखें, किसी भी मसले को हल करने के लिए एक बाकायदा स्ट्रेटजी के तहत जो है मामला को लेकर जाया जाता है, और हम हमेशा से अमन के ख्वाह हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमने हमें इस चीज़ का बारहा मुजाहरा भी किया कि हम अपने दिफा की भी सलाहियत रखते हैं, और अगर कोई किसी ने भी हमारे जो है तरफ मेरी आंख से देखा तो उसको मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा। आज अगर आप देखें जो कश्मीरियों के साथ जो जुल्म सितम हो रहा है, जो जारियत हो रही है, उसके खिलाफ जो आवाज़ उठ रही है आज़ादी के लिए, पूरा पाकिस्तानी कौम जो है वो कश्मीरियों के हक़ खुद
ارادیت کے لیے ان کے ساتھ کھڑی ہے. اور آپ کشمیر کے اندر خطے کے اندر بھی جو آواز اٹھ رہی ہے وہ آج یہی اٹھ رہی ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان. کیونکہ ہم جو اس خطے کے مسلمان ہیں خاص طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب کو اکٹھے ہو کر ہندوؤں کے اس غاصبانہ اقدامات کے خلاف, ہندو ریسزم کے خلاف جو ہے کھڑے ہونا ہے. اور ایون ہندوستان کے اندر بسنے والے مسلمانوں کو بھی اس چیز کو ریلائز کرنا ہے کہ جو ٹو نیشن تھیوری تھی, جو دو قومی نظریہ تھا جو ہمارے آباء و اجداد نے پیش کیا, اس کی کوئی وجوہات تھیں اور آج پھر 72 سال کے بعد وہ دو قومی نظریہ جو ہے اسی شدت سے محسوس کیا جا رہا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف پاکستان, پورے بر صغیر کے مسلمانوں کے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم اپنے ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے خصوصاً کشمیریوں کے ساتھ, ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں اور پوری دنیا میں آواز اٹھائیں, ایک پریشر بلڈ کریں کہ اور ہندوستان حکومت کا جو مکروہ چہرہ ہے اس کو دنیا کو دکھائیں. لیکن عمر سرفراز چیمہ صاحب, یہ دباؤ ڈالنے سے, عالمی برادری کو موبلائز کرنے سے, اپنی عوام کو موبلائز کرنے سے, پاکستان میں احتجاج سے دباؤ ڈالنے سے, سفارت کاری کرنے سے, یہ مسئلہ کشمیر کا حل ہے یا جنگ یا جہاد؟ دیکھیں, جنگ و جہاد تو ڈیفینیٹلی ایک آپشن ہے, بٹ جیسا میں نے آپ سے پہلے عرض کیا, ایک لائے عمل کے تحت جو ہے یہ سارے سفارتی سطح کے اوپر کوشش کی جا رہی ہے پوری دنیا سے. ابھی آپ نے دیکھا حالیہ جیسا لندن کے اندر ہوا, باقی شہروں کے اندر ہوا, امریکہ کے اندر, باقی یورپ کے اندر ہو رہا ہے, مشرق وسطیٰ کے اندر ہوا. تو وہاں پہ جو ابھی آواز اٹھ رہی ہے پوری دنیا کے اندر, جو نہ صرف کہ مسلمانوں کے خلاف بلکہ یہ ہیومن رائٹس کی بھی وائلیشن ہے, یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن کی وائلیشن ہے, یہ ان کے اپنے ہندوستان کے اپنے جو ان کے فور فادرز ہیں ان کی اپنی آئیڈیالوجی کے خلاف ہے. جو بنیاد تھی جس کے بیسس کے اوپر ایک یونین آف اسٹیٹ جس کو وہ اکھنڈ بھارت کہتے تھے, یہ اس کی بیسک فلسفی کے خلاف, آئیڈیالوجی کے خلاف ہے. اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے, جیسا وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا کہ مودی سے بہت بڑا بلنڈر ہو گیا اینڈ اٹس the beginning of the end. اور یہ آپ اس کا جو انجام ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کے ٹکڑے ہوتے ہوئے آپ دیکھیں گے, کیونکہ یہ جو بنیاد تھی جس کے اوپر یہ پورا یہ سارا ان کا ملک کی جو نظریات تھی, جو ان کا آئین تھا, جو ان کی ڈیموکریسی کے جو کلیمز تھے, جو ان کے عدلیہ کے کلیمز تھے, وہ بھی آج سب دنیا کے سامنے ہیں کہ وہ پوری طرح سے ایکسپوز ہو گئے. اور ان کی وہی پالیسی جو آج بھی ہے کہ بغل میں چھری منہ میں رام رام, وہ بغل میں چھری منہ میں رام رام پالیسی جو ہے وہ آج بھی اسی طرح سے ہے جس کی بنیاد کے اوپر ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں دو قومی نظریہ دیا تھا. اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد ریجن کے پریزیڈنٹ فرید رحمان صاحب, جنہوں نے آج یہ اسلام آباد میں اور خاص طور پہ ڈی چوک میں یہ ایک زبردست احتجاج یوم یکجہتی کشمیر کا ایونٹ ارینج کروانے میں انتہائی اہم کردار, بلکہ مرکزی کردار اور واحد کردار انہی کا ہی ہے. السلام علیکم فرید رحمان صاحب. جی وعلیکم السلام. آپ نے ایک اچھا پروٹیسٹ ارینج کروایا ہے, ایک اچھا ایونٹ ارینج کروایا ہے یوم یکجہتی کشمیر کا, لیکن کیا صرف یہی ایونٹ اور کیا صرف کھڑے رہنا کشمیر کا مسئلہ حل کر سکتا ہے؟ بہت شکریہ. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سفیر کشمیر پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہیں, انہوں نے سب کو موبلائز کیا ہے, اور اس موبلائزیشن کا انڈو پاکستان کی جب تقسیم ہوئی تھی یہ ایک متنازع ایشو رہ گیا تھا جس کو ایڈریس کرنا بڑا ضروری ہے. میں اس دنیا کو باور کرانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک انٹرنیشنل مسئلہ ہے, 1948 سے یہ مسئلہ چل رہا ہے, اور اگر انڈیا یہ کہتا ہے کہ یہ اپنا اندرونی معاملہ ہے تو اس کا اندرونی معاملہ نہیں ہے. ہم نے ایز اے پاکستان کی ہسٹری میں سب سے پہلی بار کشمیر کے مسئلے کو اتنا اجاگر کیا ہے, اور پرائم منسٹر کے زیر صدارت آپ دیکھ لیں جتنا بھی پریشر اقوام متحدہ پہ ہے اور جتنا بھی پریشر عالمی دنیا پہ ہے, اور میں ان کو باور کرانا چاہتا ہوں کہ ہم دونوں ایٹمی قوتیں ہیں. اگر ہم پہ جنگ مسلط کی گئی تو یہ دنیا میں پھیلے گی. انٹرنیشنل جو قوتیں ہیں ان کو چاہیے کہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا ایک تصفیے کے عمل پر شروع ہونا چاہیے اور کشمیریوں کو آزاد ہونا چاہیے. اچھا بالکل فرید صاحب, یہ آپ نے وہ جذبات کی نمائندگی کی ہے جو ہر پاکستانی کی پاکستان میں اور آزاد کشمیر سمیت بلکہ مقبوضہ کشمیر سمیت تمام پاکستانیوں کی یہی دل کی آواز ہے. لیکن آپ نے اس وقت قوم کا جذبہ دیکھ لیا. ہم تو صرف ڈی چوک پہ کھڑے ہیں, پورے ملک میں یہ مناظر ہیں اس وقت. قوم تو کھڑی ہے مقبوضہ کشمیر کے ساتھ, لیکن قوم وزیر اعظم عمران خان سے مزید ایکسپیکٹ کرتی ہے. قوم تو تیار ہے کہ وہ LOC کراس کر جائے. تو
इस वक्त मसला कश्मीर का हल ये एहतजाज, सिफारतकारी है या जंग या जिहाद है? देखें जी, प्राइम मिनिस्टर साहब यूनाइटेड नेशन में भी एड्रेस करने लगे हैं। हम एक महज़ब कौम है, अगर हम पे जंग मुसल्लत की गई तो हम उस पर जुरेज नहीं करेंगे। हमारी पाकिस्तान आर्मी दुनिया की ज़बरदस्त तरीन आर्मी है और चीफ साहब जो हैं वो हमारे सिपा सलार हैं। हम पहले तो सफारती कोशिशें करेंगे, हम इन पे दबाव डालेंगे, हम कहेंगे इंसान के बच्चे बन जाओ। अगर इंसान के बच्चे ये नहीं बने, अगर इन्होंने कश्मीरियों को खुद आज़ादी नहीं दी तो हम हर लिमिट पे जाने को तैयार हैं। लेकिन इसका तरीका है, जंग तो शुरू हो जाती है लेकिन जंग ख़त्म बड़ी मुश्किल से होती है। तो इससे पहले कि हम भी LOC क्रॉस कर जाएं और दुनिया देखे, ये दुनिया पूरी दुनिया के लिए मैसेज है। ये जंग सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया की कश्मीर के लिए नहीं होगी, ये पूरे खत्ते को लपेट लेगी। बहुत बहुत शुक्रिया फरीद रहमान साहब आपका। कश्मीर वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है लाइबा। अच्छा, और आपका सोशल मीडिया पे बड़ा वो क्लिप चल रहा है जिसमें आपने बोला है कि मोदी आप जुल्म कर रहे हैं। आज भी आप निकली हैं कश्मीर के लिए, तो कश्मीर आज़ाद होगा, कैसे होगा? हम उनकी रेज वॉइस करेंगे। If we raise voice for them hardly, then they'll be free. और आप समझती हैं कि आवाज़ उठाने से कश्मीर आज़ाद हो जाएगा? हाँ, आज़ाद हो जाएगा, मोदी डर जाएंगी। आपकी तरह के मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं मकबूजा कश्मीर में, जिनको बेचारों को मार दिया जाता है, जिनकी आंखें ज़ाया कर दी जाती हैं। आप स्कूल जाती हैं? आपकी तरह के बिल्कुल वो आपके बहन भाई मासूम मकबूजा कश्मीर में वो स्कूल नहीं जा सकते। आप कोई पैगाम देना चाहेंगी उन बच्चों की तरफ से वज़ीर आज़म इमरान खान को? उनकी स्कूल बंद होगी, उनको खाना नहीं है, मेडिसिन नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे? We have to stand and we have to raise voice for innocent Kashmiris to stop Indian occupied army from bombing and killing innocent, peaceful, unarmed Kashmiri women, children and elder. How we Muslim are going to face Allah when Allah asks about Kashmir? Did you help Kashmir? What will you say at that time? Help and save Kashmiri people. ये आपने बहुत खूबसूरत बात की है कि जब खुदा पूछेगा क़यामत के दिन हम सबको बुला के कि आपने मजलूम बहन भाइयों के लिए आवाज़ उठाई कि नहीं उठाई, तो हम क्या कहेंगे? डू यू हैव एनी मैसेज फॉर नरेंद्र मोदी? Prime Minister Modi, you're not Prime Minister of Hindu nation, you're Prime Minister Indian. Let us resolve peace, everything peacefully, not hatred. You are our neighbors, we are your neighbors, we love our neighbors, we never want to hurt them, harm them or kill them. So you try to be a good man, try to be a nice human, try to be a greatest leader like Imran Khan. If you do like this, everyone will like you then, because it's a good habit. And we are this nation. We start with Bismillah and we end with Alhamdulillah. When you say Allahu Akbar, we stand together. आप माशाल्लाह बहुत प्यारी बातें करती हैं, अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार बातें करती हैं। ये सब आपके जहन में कैसे आया? कैसे आपको पता चला कि मकबूजा कश्मीर में जुल्म हो रहा है और एक अच्छा इंसान कैसे बनना है मोदी को? It's because when somebody make me understand, then I know everything. By my own words, I use them for good and I raise voice. By the power of Iman, and I can do anything with Allah help. Okay, and at the end, I would like you to raise slogan for Kashmir and Pakistan. वो slogan क्या है? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जबरदस्त, थैंक यू सो मच। इस मासूम बच्चे की बातें आपने सुनी, हम बाकी खवातीन से ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आज ये वज़ीर आज़म की कॉल पे यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। आप समझती हैं कि इस तरह खड़े होने से मकबूजा कश्मीर आज़ाद हो सकता है? इंशाल्लाह आज़ाद होगा और यहाँ का बच्चा बच्चा इंशाल्लाह, जब अगर अभी भी आज भी अनाउंस हुआ था कि लेडीज़ में से कोई एक अपने जिहाद में नाम लिखवाना चाहती हैं, तो वो मैं ही थी। आप मकबूजा कश्मीर जाकर जिहाद करना चाहते हैं? जिहाद करना चाहते हैं। और आप समझती हैं कि अब मकबूजा कश्मीर आज़ाद होगा तो सिर्फ जिहाद से हो सकता है? जी, एक ही हल रह गया है। अगर मोदी नहीं मान रहा ना, किसी तरह भी नहीं मान रहा है, तो फिर एक ही रास्ता रह जाता है।
آپ بھی تسلیم کرتی ہیں کہ مقبوضہ کشمیر صرف جہاد سے آزاد؟ جی بالکل, بینگ کشمیری میں سمجھتی ہوں کہ میری وہ بہن ہے, جس طرح سے ان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے, میں خود ایک کشمیری ہوں اور میرے رگوں میں ایک ایسے انسان کا خون دوڑ رہا ہے جس نے جہاد کیا اور میرپور فتح کیا, اور میں ایک فریڈم فائٹر کی بیٹی ہونے کے ناطے میں سمجھتی ہوں کہ جب بھی اگر جہاد ہوتا ہے تو انشاءاللہ صف اول میں ہوں گی اور میں اپنا نام لکھوانا چاہتی ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے اس مسئلے کا حل صرف اب دیوار برلن کی طرح ہے کہ اس پار کے کشمیری اور اس پار کے کشمیری نکل آئیں اور چھین کے لے لیں اس بچر سے اپنی آزادی. یہ وزیر اعظم عمران خان یہاں سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر بیٹھے ہیں, تو یہ آپ کو ان کا پیغام ہے. وزیر اعظم صاحب, قوم کی خواتین کا آپ کو پیغام ہے کہ وہ جہاد کے لیے تیار ہیں. وزیر اعظم صاحب کے ہم شکر گزار ہیں کہ میری بہنوں نے ان کو وہاں سے پکارا کہ کوئی محمد بن قاسم آئے, اور مجھے بڑا فخر ہے کہ ہمارے وزیر اعظم آج کے محمد بن قاسم ہیں کہ انہوں نے کشمیریوں کا ساتھ کیا, اور جس طرح سے ان کا جو بیان آیا کہ جب تک کشمیریوں کو آزادی نہیں مل جاتی میں ان کے ساتھ ہوں, میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں. مجھے اپنے وزیر اعظم سے یہی امید. آج کے دن کے بارے میں اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ گجرات کے کسائی نے مقبوضہ وادی کو خون میں نہلا دیا, اور کشمیری جو ہے عرصہ 70 سال سے اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں, اور پہلی دفعہ 70 سالوں میں ایسا ہوا کہ کوئی لیڈر آیا, عمران خان, اور وہ مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر لے گیا. یہ مودی بھول جائے کہ کشمیریوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہا ہے اور خود آرام سے سو جائے گا. یہ بالکل نہیں ہو سکتا. غریدہ کل یہ بالکل نہیں, میں آپ کی ریفرنس سے یہ میسج پہنچانا چاہتی ہوں کہ کل یہ نہیں کہنا کہ کشمیری دہشت گرد ہیں, کشمیریوں کے گلی محلوں سے مجاہد نکلے گا اور کشمیر آزاد ہو کر رہے گا. ہزاروں مائیں نظریں ان کی بنائی جا چکی ہے, وہ اپنے بیٹوں سے محروم ہو گئی ہیں اس آزادی کی خاطر, اور ہم اپنی سرزمین کسی کے حوالے نہیں کریں گے اور ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں. یہ السلام علیکم, آپ ایک سلوگن لے کے کھڑی ہیں کہ اینڈ آف انڈیا, اینڈ آف انڈیا. آپ سمجھتی ہیں کہ جو کشمیر میں نریندر مودی نے ظلم کیا ہے دیٹ از دا اینڈ آف انڈیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ایاک نعبد و ایاک نستعین. جی غریدہ, بالکل آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ 24 دن تک نہتے لوگوں کو بھوکا پیاسا, بغیر کسی خوراک کے, بغیر کسی ان کی میڈیسنز کے, اسکول کالجز بند, آپ ان پہ ظلم کریں گے, اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ظلم بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. تو میرا یہ سلوگن آج کا اسی لیے, اور میں چاہتی ہوں کہ یہ پہنچے آپ کے تھرو, یہ پوری دنیا میں پہنچے کہ واقعی دس از اینڈ آف انڈیا. انشاءاللہ جو حرکت انہوں نے اس بار کی ہے بغیر سوچے سمجھے کہ ہم پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے رہے ہیں, جنگ کی لپیٹ میں دے رہے ہیں, بغیر سوچے سمجھے انہوں نے یہ حالات کریٹ کیے ہیں, تو وہ اس بات کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ جنگ لگ سکتی ہے, اور اگر جنگ نہ ہمارے لیے بہتر ہے, نہ ان کے لیے اور نہ پوری دنیا کے لیے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کیسے آزاد ہوگا؟ یہاں کھڑے رہنے سے, یا جنگ, یا جہاد سے, یا سفارتکاری سے؟ نہیں, جنگ سے بھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہونا ہے. مودی کے پاس کیا ہے؟ مودی کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اپنے فوج کو کھانا کھلانے کے لیے وہاں پہ تو راشن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, راشن ہی نہیں تو اس نے لڑانا کیا ہے؟ یوم یکجہتی کشمیر آج 26واں روز ہے کہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں مودی سرکار کا ظلم اور جبر جاری ہے, اور اس ظلم اور جبر کے خلاف پوری پاکستانی قوم بشمول آزاد کشمیر آج سڑکوں پر نکل آیا ہے, کھڑا ہوا ہے. وزیر اعظم کی کال پہ عوام نے لبیک کہا ہے, اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکن آگے ہیں, پیش ہیں. ایسی ایک پاکستان تحریک انصاف کی جنونی کارکن جو ہمیں ہر دھرنے میں نظر آئی, ہر جلسے میں نظر آئی, آج بھی وہ یہاں پہ ایک عمران خان کے ہراول دستے کے رکن کے طور پہ موجود ہے, نادیہ خٹک. السلام علیکم. السلام علیکم پاکستان. نادیہ, آپ دھرنوں میں بھی موجود رہیں, آپ ہر جلسے میں موجود رہیں. آج جو نکلے ہیں اس کا ایک بڑا خاص کاز ہے, مقبوضہ جموں و کشمیر کے آزاد شہریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار اور دنیا بھر کو دکھانا کہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں کتنا ظلم ہو رہا ہے. لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ صرف کھڑے رہنے سے مسئلہ کشمیر حل ہو سکتا ہے؟ ایسا دیکھیں, سٹارٹ آپ نے کیا ہے اور آپ کو اب یہ بتایا کہ ہم لوگوں نے ایک ساتھ ایک قدم ہو کے ایک پرچم سائے تلے ہم نے کشمیریوں کے ساتھ ہونا ہے. تقریباً مور دین 26 ڈیز, 26 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں کہ وہ لوگ وہاں پر بھوکے ہیں, ماؤں کا نہیں پتا, بچوں کا نہیں پتا, دوائیوں کا نہیں پتا, اور آزادی کے اس کرب کو کس طرح وہ محسوس
कर रहे हैं, घरों में महसूर हैं। मैं चूँकि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा होती हूँ, वहाँ से कॉल आई हैं और वहाँ से वो बता रहे हैं कि हमारी मदद को आओ, हमारी मदद को आओ। ये वो चीज़ है जो हमें दिन रात सोने नहीं देती, और ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं, कौम को अब इकट्ठा करने के लिए बाहर बुला लिया है। बहुत शुक्रिया नादिया। हम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मजीद कारकुनान से भी बात करेंगे और आपको पाकिस्तानी कौम से आज बात करके उनका जज्बा और उनका रद्द अमल वो भी सुनवाएंगे। कश्मीर बनेगा ख़वातीन की बात तो आपने सुनी। पाकिस्तानी ख़वातीन इंतहाई दलेर, इंतहाई बहादुर, कोई भी ये कहने से किसी ने भी झिझक महसूस नहीं की कि वो जिहाद के लिए तैयार हैं, वो जंग के लिए तैयार हैं। पाकिस्तानी मर्द क्या कहते हैं, पाकिस्तानी आवाम के मर्द हजरात क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आज ये यौम यकजहती कश्मीर यहाँ मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म की कॉल पे पूरी कौम बाहर निकली है, लेकिन क्या खड़े रहने से मसला कश्मीर हल होगा, और आप क्या समझते हैं, जिहाद जंग होना चाहिए? जी, वो सबसे पहले तो बात ये है कि क्या खड़े रहने से ये मसला हल होगा? जी बिल्कुल होगा। इनको तकलीफ पहुंचेगी और पहुंच रही है इनको। आप देखिए, हम सोशल मीडिया पर जब आवाज़ बुलंद करते हैं तो ट्विटर हमारे अकाउंट सस्पेंड कर देता है। मेरे 3 अपने अकाउंट सस्पेंड हुए, जो DGI SPR साहब ने अपनी वो स्पेशल करके वो आगे भेजा और अभी तक वहाँ से जवाब नहीं आया। इवन हमारे प्रेसिडेंट जो आरिफ अलवी साहब है, उनके अकाउंट पर कश्मीर पर बात करने पर जो है उनको आगे से सस्पेंशन की वार्निंग आ गई। इसका मतलब है हम जब कश्मीरियों की दबी हुई आवाज़ आगे दुनिया तक पहुंचाते हैं तो इनको तकलीफ पहुंचती है। तो ये मैसेज जरूर पहुंचेगा इंशाल्लाह। जो सोई हुई बार की दुनिया है, मुस्लिम उम्मा खास तौर पे जो अरब ममालिक हैं, उनके ज़मीर भी झंझोड़ेगा। आप क्या कहते हैं भाई साहब कि आज ये जो यौम यकजहती कश्मीर पे, ये पूरी कौम का तो 70-72 साल से यही जज्बा है। ये जज्बा आज का नहीं है, नया नहीं है, लेकिन इस वक्त जो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल है वो 70 साल में कभी नहीं हुई थी। तो अब बदली हुई सूरत हाल में हमें यही एहतजाज करने चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, सिफारतकारी से मसला हल हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा अपना ख्याल ये है कि ये तो एक मैसेज है तमाम दुनिया को जाएगा कि पाकिस्तानी कौम निकली है, लेकिन कश्मीर के लिए अभी असल कुर्बानी देना पड़ेगा। और वो क्या कुर्बानी होगी? कुर्बानी होगा जिहाद। और इंशाअल्लाह ताला हम खैबर पख्तूनख्वा के आखिरी ज़िला कोहिस्तान के रहने वाले हैं। हम एक आवाज़ पे 40,000 फौजी बगैर ट्रेनिंग के इंशाल्लाह कश्मीरियों के लिए दे सकते हैं। और अभी असल बात पे आना पड़ेगा। ये यहाँ ठेर तो हम जलाएंगे, नारे तो हम बुलंद करेंगे, लेकिन असल कुर्बानी से बगैर मुझे मुश्किल नज़र आता है। और इंशाअल्लाह ताला हर एक पाकिस्तानी बच्चा असल कुर्बानी के लिए तैयार होंगे। और हमने अपना SP साहब को दरख्वास्त पेश की है कि सबसे पहले कश्मीर में कोहिस्तान वाला गैर आवाम को भेजा जाए, और बखुशी जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और इस मोदी को इंशाअल्लाह शिकस्त देकर वापस आएंगे। जो कश्मीर के अंदर जुल्म हो रहा है वो खुदा की कसम से औरतों के साथ, बच्चियों के साथ, माओं के साथ, चलो मर्दों के साथ तो जो कर रहे हैं, उनकी बनैयत खींच रहे हैं, छीन रहे हैं सारा, लेकिन औरतों के साथ हम मुसलमान हैं, हमारा जज्बा है। और मैं आपको ये लिख के दे देता हूँ कि इमरान खान और आर्मी चीफ पाकिस्तान, इंशाल्लाह ये मसला हल होगा। सबसे पहले तो मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ, उसके बाद जो आवाम आई है इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं एक बात बताना नहायत ही ज़रूरी समझता हूँ कि तकरीबन 3-4 दिन पहले एक छोटी सी मीटिंग हुई है जिसमें 400-500 रिटायर फौजी जो है वो आए हैं, और उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि हम सिर्फ एक कॉल की इंतज़ार कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हम मरने के लिए तैयार हैं, शहादत के लिए तैयार हैं, और हमने बॉर्डर क्रॉस करना है, और हमें कोई माँ का लाल जो है ना रोक नहीं सकता। मोदी से हम अपना कश्मीर लेकर रहेंगे, इसलिए कि कश्मीर जन्नत है, और जन्नत ना किसी काफर को मिली है ना मिलेगी। कोहिस्तान वाले हम शहादत के लिए तैयार हैं, और ये इस कश्मीर को लेके हम रहेंगे इंशाअल्लाह। मेरा तल्लुक मीरपुर आज़ाद कश्मीर से है। मैं PM साहब की कॉल पे आज अपने साथियों के साथ इधर इस्लामाबाद आया हूँ। मुझे बहुत खुशी महसूस हुई और फ़ख्र महसूस होता है कि हमारे पाकिस्तान के बहन भाई हमारे साथ इधर यकजहती के लिए आज इकट्ठे हुए हैं।
لیکن اس مسئلے کا حل اس طرح یکجہتی اور نعروں سے نہیں ہوگا. ون سٹیپ آگے جانا پڑے گا کیونکہ ہم بارڈر کے نزدیک ہیں, LOC پہ ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ادھر کیا مشکلات ہیں, ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ محسوس کرتے ہیں. ہمارے پہ بھی بمباری کی جاتی ہے, لیکن ون سٹیپ آگے جانا پڑے گا. ون سٹیپ آگے کیا ہوگا؟ جہاد ہونا چاہیے اور کیا ہوگا. کشمیر بنے گا اس وقت میرے ساتھ یہاں پہ پاکستانی نوجوان کھڑے ہیں, وہ نوجوان جن کے ہاتھ میں اس قوم کا مستقبل ہے. یہ آپ ان کے دیکھ رہے ہیں یونیفارمز, ابھی یہ اسکول کالجز, اسکول سے ہی ظاہر ہے ابھی چھٹی کر کے نکلے ہیں, اور آج ظاہر جمعہ ہے اور پھر یوم یکجہتی کشمیر تھا, جلدی ان کی چھٹی ہو گئی. لیکن ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ آج سڑک پر کیوں نکلے ہیں, کیوں کھڑے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, ایک تو ہوتا ہے نا لڑکوں کا, خاص طور پہ اسکول کالج کے نوجوان لڑکوں کا, کہ چھٹی ہوتے ہی سڑکوں پہ نکل آئے, شغل میلہ کیا. آج کس لیے نکلے ہیں آپ؟ آج ہم نکلے ہیں اپنے کشمیر کو آزاد کرنے کے لیے نکلے ہیں, اور کشمیر ہمارا پاکستان کا حصہ ہے اور یہ پاکستان کا حصہ ہی رہے گا, اور انشاءاللہ ہم کشمیر کو لے کر رہیں گے. آپ اس قوم کا مستقبل ہیں, آپ اس قوم کے نوجوان ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ سڑک پہ کھڑے ہونے سے, نعرے لگانے سے کشمیر حل ہو سکتا ہے؟ جی بالکل, کشمیر جو ہے بالکل حل ہو سکتا ہے, کیونکہ پرائم منسٹر نریندر مودی نے آرٹیکل 370 کو ہٹا کر ایک بہت ظلم اور بربریت کی ہے کشمیر میں, جو کہ کشمیر پاکستان کا شہر ہے. اس لیے ہم ان کے خاطر ہم اظہار یکجہتی کے لیے اس روڈوں پہ نکلے ہیں, اور انشاءاللہ ہماری آواز ہر پلیٹ فارم پہ پہنچے گی, اور انشاءاللہ کشمیر آزاد ہو کے رہے گا. جس طرح آج یوم یکجہتی کشمیر کے معاملے پہ وزیر اعظم کی کال پہ پاکستان کے عوام کا ہر طبقہ نکلا ہے, اس طرح سے پاکستان کے عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے, آزاد کشمیر سمیت پاکستان بھر کی نمائندگی کرتے ہوئے ٹرانسجینڈرز نے بھی, انہوں نے بھی اپنی ایک بہت زبردست ریلی یہاں پر نکالی ہے. ان سے بات کرتے ہیں. ان کی جو سربراہ ہیں زارا صاحبہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم زارا صاحبہ. وعلیکم السلام. آپ لوگوں نے بڑا زبردست کام کیا ہے, یہ پوری پاکستانی قوم نکلی ہے, اس میں آپ لوگ بھی نکلے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں, آپ سمجھتی ہیں کہ اس وقت سڑکوں پہ نکلنے سے یا سڑک پہ کھڑے ہونے سے, گھروں دفتروں سے باہر آ کے کھڑے ہونے سے مسئلہ کشمیر حل ہو سکتا ہے؟ جی, اسی لیے خان صاحب نے کال دی ہے, وزیر اعظم صاحب نے, کہ سب لوگ روڈوں پہ آئیں تاکہ اس مسئلے کا حل نکلے اور دنیا کو پتہ چلے کہ کتنے لوگ کشمیر کے ساتھ ہیں. اس لیے ہم نے بھی ریلی نکالی ہے کہ ہم لوگ بھی کشمیر کے ساتھ ہیں. اگر کچھ لوگ نہیں نکل سکے تو وہ تیسری دنیا کو دیکھ کے کم از کم نکلے باہر, کہ یہ لوگ بھی نکلے ہیں, چلو ہم بھی نکلیں. اور ہماری پوری دنیا سے اپیل ہے, پوری یورپ سے جتنے بھی باہر کے ملکوں میں پاکستانی اوورسیز بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ باہر نکلیں کشمیر کے لیے. کشمیر پاکستان کا حصہ ہے, رہے گا, اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ رہے کشمیر بھی چاہتا ہے کہ ہم لوگ پاکستان کے ساتھ رہیں. تو اس لیے ہم نے بھی ریلی نکالی ہے کہ ہم کشمیر آزاد کرائیں. اور ہمیں بھی, تو یہ ریلی نکالنے سے کشمیر آزاد ہو جائے گا, سفارت کاری کرنے سے کشمیر آزاد ہو جائے گا, یا آپ سمجھتی ہیں کہ جنگ اور جہاد آزادی کشمیر کا حل ہے؟ جی, یہ بھی ایک جہاد کا حصہ ہے. ہم لوگ سب لوگ روڈوں پہ نکلے ہیں. کشمیر بنے گا, کشمیر بنے گا, ہم چھین کے لیں گے, ہم چھین کے لیں گے, کشمیر بنے گا. مودی کتا, مودی کتا, پاک آرمی زندہ باد, پاک آرمی زندہ باد. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. آج کا مقبوضہ جموں و کشمیر کے ساتھ یوم یکجہتی کشمیر کا یہ پروگرام تو آپ نے دیکھا. آج تو صرف آدھے گھنٹے کے لیے قوم نکلی ہے, لیکن جب تک وزیر اعظم صاحب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے 27 ستمبر تک خطاب نہیں کر لیتے, ہر جمعے کو ہفتہ وار اسی طرح سے قوم باہر نکل کے یکجہتی کا اظہار کرے گی. لیکن یہ بات جیسا کہ آپ نے عوام سے بھی سنی, اور جیسا کہ ہم بھی بار بار آپ سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی حکومت کو, پاکستان کی ریاست کو سفارت کاری کے علاوہ بھی دیگر آپشنز استعمال کرنے ہیں, تبھی مقبوضہ کشمیر کی آزادی کا خواب مکمل ہو سکے گا, پائے تکمیل تک اور تعبیر تک پہنچ سکے گا. کشمیر کی بات صرف آج کے پروگرام تک نہیں بلکہ اس وقت تک ہم کرتے رہیں گے جب تک کشمیر آزاد نہیں ہو جاتا. I'll see you tomorrow. اللہ حافظ.